आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मणिपुर में बाढ़ से मची तबाही की। बीते 2 से 3 दिन हो गए हैं मणिपुर में भीषण बारिश हो रही है और इसके कारण पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। पानी की धार इतनी तेज है कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा दिख रही है। और देखते ही देखते लोहे का शक्तिशाली पुल पानी में तिनके की तरह बहने लगा। नदी में पानी की धार काफी तेज है, वो सब कुछ बहा ले जाने को आतुर है। तेज बहाव के कारण पुल पानी में स्थिर खड़ा नहीं रह सका। जब पानी पुल से सटा तो उसे अपने साथ बहा ले गया। पुल पानी में बहा जा रहा है और लोग इसे देख रहे हैं। मणिपुर के थौबल में फाउनाबा यूनिटी ब्रिज हाल ही में बना था। इस पुल से हजारों लोग आना जाना करते थे, लेकिन नदी में आए सैलाब ने इस पुल को बर्बाद कर दिया। देखते ही देखते पुल का आधा हिस्सा पानी में बह गया। अब लोगों को इंतजार है कि कब बारिश खत्म हो और इस पुल की मरम्मत हो। महाराष्ट्र की बीड़ में बाढ़ से भारी तबाही मची है। नदियों का पानी खेतों में घुस गया है। धान की फसल यहां पर बर्बाद होने के कगार पर है। पानी की धार इतनी तेज है कि एक पिकअप को ही अपने साथ बहा कर ले गई और देखते ही देखते पिकअप पानी में बहने लगा। नदी की धार इतनी तेज है कि पिकअप पानी में हिचकोले खा रहा है। उसमें लदा प्याज ऊपर ऊपर बह रहा है। जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो इसे चुपचाप देख रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि पानी की धार ही इतनी तेज है। महाराष्ट्र में भीषण बारिश हो रही है। नदियां उफान पर है। नदियों का पानी खेतों में फैल गया है, जिससे धान की फसल बर्बाद हो गई है। पानी फैलने से जनजीवन भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र के बीड में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। बाढ़ ने कुछ ही घंटों में कई गांवों को जलमग्न कर दिया है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ रही है, क्योंकि बाढ़ की वजह से लोगों को बिना हेलीकॉप्टर की मदद से निकालना मुश्किल था। बीड में अचानक आई बाढ़ से वहां के कई गांव में पानी भर गया। कई घर आधे से ज्यादा डूब गए, जिसकी वजह से कई परिवार फंस गए। हालात ऐसे हो गए कि लोगों का रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई, क्योंकि पूरे गांव में पानी ने कब्जा जमा लिया। सेना ने मोर्चा संभालते हुए घरों में फंसे लोगों को एक एक कर बाहर निकाला। इसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से उन लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया, जिसके बाद परिवार ने राहत की सांस ली। पहाड़ों पर बारिश का सिलसिला भले ही फिलहाल के लिए थम गया हो, लेकिन अभी भी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि जैसी तस्वीरें बारिश के वक्त सामने आ रही थी वैसी ही तस्वीरें अभी भी मिल रही हैं। और यही वजह है कि पहाड़ पर खतरा अब भी टला नहीं है। इन तस्वीरों में देखिए कैसे चंद सेकंड में पूरा का पूरा पहाड़ ढह गया। बेटा, ये पूरी पहाड़ी जाती थी, ये देखो। तस्वीरें उत्तरकाशी के नेशनल हाईवे 707A की बताई जा रही है। केम्पटी यमुना पुल मार्ग पर लैंडस्लाइड से सड़क का 100 मीटर से ज्यादा का हिस्सा भी ढह गया, जिसके बाद बड़कोट, पुरोला, मोरी, नौगांव से मसूरी जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी लैंडस्लाइड का भयानक वीडियो सामने आया है। लैंडस्लाइड के चलते पूरा का पूरा पहाड़ झरने की तरह नीचे आ गिरा और इससे लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। और लोगों ने पिथौरागढ़ में आए इस भयंकर लैंडस्लाइड को अपने कैमरे में कैद कर लिया। तस्वीरों में देखिए कैसे महज कुछ सेकंडों के अंदर पूरा का पूरा पहाड़ नीचे धसक गया। लैंडस्लाइड को कैमरे में कैद करने वाले लोगों की सहमी हुई आवाज भी आ रही है। ओह माय गॉड, वहाँ देखो। जूम करो कितना जूम करूं? ना पूरा रोड ब्लॉक। ओह माय गॉड, पूरा आ गया। तो आ रहे हैं ना रोड ब्लॉक थी। वहीं लैंडस्लाइड का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग दूर खड़े नजर आ रहे हैं। सामने पहाड़ गिरने के बाद सड़कों पर मलबा आ गया है। इतना ही नहीं, पहाड़ों से पानी की झरने भी बहने लगे हैं। बारिश रुकने के बाद भी लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पालमपुर में भारी बारिश की वजह से एक मकान देखते ही देखते ढह गया। गनीमत बस ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ मकान के भीतर कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि महज चंद सेकंड में मकान मलबे में तब्दील हो गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें मकान से ईंटें गिरती नजर आई। देखते ही देखते पूरा मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मकान के धाराशायी होने से वहां धमाके के साथ धूल का गुबार उठने लगा। इस घटना से वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए, जिससे चीख पुकार मच गई।
गनीमत ये रही कि मकान ढहने से पहले उसमें रह रहे लोगों को वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से मकान की नींव कमजोर पड़ गई, जिससे मकान मलबे में तब्दील हो गया। मैक्सिको सिटी के इस्टाप्लापा से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ अचानक जमीन के धंसने की तस्वीरें मिली और देखते ही देखते एक सोडा डिलीवरी ट्रक सीधे 8 मीटर गहरे सिंकहोल में समा गया। वीडियो में दिख रहा है कि एक ट्रक धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकता है और फिर देखते ही देखते गड्ढे में समा गया। आसपास खड़े लोग ये नजारा देखकर हैरान रह गए। जैसे ही ट्रक सिंक होल में समाया, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, आसपास लोगों की भीड़ लग गई। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रक के जमीन में समाने के बाद पूरे एरिया को सील कर दिया गया ताकि कोई और अनहोनी न हो सके। माना जा रहा है कि भारी बारिश और जमीन की कमजोरी के कारण सिंक होल हो गया। इस ट्रक को बाहर निकालने के लिए कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत की, करीब 12 घंटे काम किया, तब कहीं जाकर क्रेन की मदद से ट्रक को सिंक होल से निकाल लिया गया। असम के एक हॉस्पिटल का वीडियो खूब वायरल हो रहा है और इसमें देखा जा रहा है कि तेज भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए और ऐसे में लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते दिखे, लेकिन हॉस्पिटल की 2 नर्सेज ने जो किया वो आपको कहीं ना कहीं जरूर चौंकाएगा। इन दोनों ने जो किया वो काबिले तारीफ तो है ही, अद्भुत भी है। इसी को कहते हैं जान की परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से सेवा करना। चाहती तो ये दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए भाग सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपनी जान की परवाह किए बगैर नर्सिंग होम के NICU में भर्ती बच्चों की रक्षा करती नजर आईं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दोनों नर्स कितने प्यार से दूध मुहे बच्चों की रक्षा कर रही हैं, क्योंकि भूकंप तेज था। आसपास रखा सामान तेजी से हिलता नजर आ रहा है। ये पूरा मामला असम के नौगांव में आदित्य नर्सिंग होम का है। पूरी घटना अस्पताल के CCTV में कैद हो गई, जिससे ये साबित होता है कि मानवता भी जिंदा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने दोनों नर्स की जमकर तारीफ की। बड़े बड़े मॉल्स हो या फिर पड़ोस की परचून की दुकान, अगर आप शैम्पू खरीदने जा रहे हैं तो फिर आप जरा सावधान हो जाइए। हो सकता है आपने एक बड़ी छूट और एक के साथ एक शैम्पू फ्री मिलने वाला कोई शैम्पू पसंद किया हो, तो वो नकली भी हो सकता है। पुलिस ने हरिद्वार में छापेमारी कर नकली शैम्पू बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जो ब्रांडेड शैम्पू की हुबहू नकल तैयार करता था। शैम्पू की इन बोतल को देख पुलिस की टीम भी चौंक गई। डिब्बों को देख पहचानना मुश्किल था कि ये असली है या नकली। यहाँ तक कि इनकी खुशबू भी बिल्कुल असली शैम्पू की ही तरह थी। अलग था तो इनके बनाने का तरीका और इन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला घटिया किस्म के केमिकल, जिन्हें ड्रमों में बिल्कुल अनहाइजीनिक और अनप्रोफेशनल तरीके से रखा जाता था, जिन्हें हाथों से ही मिक्स किया जाता। जब असली शैम्पू की तरह कलर और टेक्सचर आ जाता है, उन्हें डिब्बे में पैक कर सील कर दिया जाता। शैम्पू के डिब्बों की पैकेजिंग पर विशेष ध्यान रखा जाता, जो किसी भी तरह से असली पैकेजिंग से कम नहीं लगती। पुलिस ने छापेमारी में 15 लाख के तैयार शैम्पू के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। देश तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आगे बढ़ रहा है। जगह जगह फ्लाईओवर्स, अंडरपास या पुलों का निर्माण हो रहा है, सड़कों का विस्तार किया जा रहा है, लेकिन कई बार इनकी गुणवत्ता और इनके डिजाइन सवालों के घेरे में आ जाती है। अब नागपुर का एक फ्लाईओवर चर्चा में है, जो एक घर की बालकनी से होकर गुजर रहा है। तो क्या इस फ्लाईओवर के निर्माण करने वाले इंजीनियर्स की नजर इस घर पर नहीं पड़ी थी? और सवाल ये भी है कि जब फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा था और ये फ्लाईओवर इस घर की बालकनी से गुजर रहा था, तो घर के मालिक ने आपत्ति क्यों नहीं जताई, विरोध क्यों नहीं किया? हालांकि भोपाल के 90 डिग्री मोड़ वाले फ्लाईओवर, इंदौर के Z आकार वाले फ्लाईओवर के बाद अब ये फ्लाईओवर भी चर्चा में आ गया है, जो बालकनी से गुजर रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं। हालांकि पड़ताल के दौरान ये बात सामने आ चुकी है कि निर्माण के दौरान वहां बालकनी नहीं थी, बल्कि फ्लाईओवर बनने के बाद घर के मालिक ने इसे पूरी तरह तैयार कराया है। उत्तर प्रदेश के शामली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी कार से टकराने के बाद पलट गई और ये घटना यहाँ लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें टक्कर लगने के बाद कार दीवार के करीब जा पहुंची। इस घटना का जो CCTV वीडियो सामने आया, जिसमें गली में कार खड़ी दिखाई दी, इसी बीच वहां से तेज रफ्तार में दूसरी कार गुजरती नजर आई। जैसे ही तेज रफ्तार कार ने गली में खड़ी कार के पास से गुजरने की कोशिश की, उसकी जोरदार टक्कर हो गई, जिसकी वजह से कार पलट गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद कार दीवार के पास जा पहुंची। इस हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया। कई लोग वहां पहुंच गए, जिसके बाद कार सवार को बाहर निकाला गया। इस हादसे में कार सवार को चोटें भी आईं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।